उत्तर प्रदेश की राजनीति में तमाम तरीके के बदलाव होते हैं। कभी पार्टी किसी के साथ गठबंधन के लिए जाती है और कभी कभी देखा जाता है कि तमाम तरीके के स्वार्थ होते हैं। अलग अलग पार्टियों के अपने अपने सपने होते हैं कि अपनी पार्टी को स्थापित करना है। लेकिन इन दिनों एक पार्टी है महान दल पार्टी। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केशव देव मौर्य। काफ़ी बड़े नेता रहे हैं। 2008 से अपनी पार्टी की शुरुआत करी है। कई पार्टियों के साथ जुड़े भी रहे हैं। आने वाले समय में निकाय चुनाव भी हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव भी हैं। इसको लेकर कह सकते हैं कि जो महान दल है उसकी किस तरीके की तैयारी चल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी। बहुत स्वागत है भारत समाचार में आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद। 2008 से सर पार्टी खड़ी रही है, मजबूती के साथ आपने उसको स्थापित भी किया है। लेकिन लग रहा है कि सर अभी भी जो है वो पार्टी सर एक ज़मीन तलाशने का काम कर रही है। कैसे देख रहे हैं सर इसको? देखिए, ये संदीप जी, ये बात सच है कि ज़मीन तलाशने का काम पूरे जीवन होता है। किसी भी पार्टी की सफलता उस सत्ता में पहुंचने के बाद ही महसूस होती, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि राजनीति सारे बंद दरवाज़ों की चाबी है। जब तक आप राजनीति में नहीं हैं तब तक आप किसी को हक अधिकार नहीं दिला सकते, न्याय नहीं दिला सकते। और चूँकि लेकिन अब लड़ाई किसकी किया है? बहुत लोगों की लड़ाई कुर्सी तक सीमित है। वो कुर्सी पहुंच गए, अब उनके समाज के साथ अन्याय हो रहा है, उनके वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, उनका आरक्षण छीना जा रहा है, लेकिन उनसे एक शब्द बोला नहीं जा रहा, वो नहीं बोलेंगे। बहुत से नेता ऐसे हैं, शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज में ऐसे नेता हैं जो आज सरकार में शामिल हैं। डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन समाज के साथ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। बलात्कार जैसे घृणित अपराध हो रहे हैं और उसमें प्रशासन बलात्कारी को बचाने का प्रयास कर रहा है, फिर भी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता। लेकिन मेरी लड़ाई दूसरी है। मेरी लड़ाई कुर्सी के लिए नहीं है। मैं शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज, जो उत्तर प्रदेश की एक बड़ी संख्या है, उनके हक अधिकार और न्याय के लिए मैंने महान दल बनाया था। मुझे किसी पार्टी में मंत्री विधायक बनने का सपना नहीं आता। मैं शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज को हक दिलाना चाहता हूँ, उनका अधिकार दिलाना चाहता हूँ। और चलो हक अधिकार हम नहीं भी दिला पाते हैं अगर, तो हम न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करें। हम नहीं भी आज सत्ता में पहुँच पाए, समाज ने उतना साथ जितना देना चाहिए था उतना नहीं दिया। हम सत्ता में नहीं पहुँच पाए, समाज को बार बार बरगला गया। लोग महान दल से जुड़े, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को भाजपा ने दिखा कि चूँकि मेरा भी नाम केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा ने सेम मेरे नाम के व्यक्ति को दिखाया और कहा कि देखो ये इनको मुख्यमंत्री हम बना रहे हैं। मुख्यमंत्री का सपना दिखा, वोट तोड़ लिया। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, ठीक है, डिप्टी सीएम तो है, लेकिन डिप्टी सीएम का भी काम उन्होंने ईमानदारी से नहीं किया और न कर रहे हैं। तो जब वो नहीं कर रहे हैं कोई काम, जब उनके पास बोलने की ताकत नहीं है, उनकी पार्टी में बोलने की उनको अनुमति नहीं है, तो जब वो बोलने का अनुमति उनको नहीं है, तो वो जब नहीं बोल रहे हैं तो बोलने के लिए तो कोई चाहिए ना। हम कुर्सी पे बैठ जाएं, इतना बड़ा वोट बैंक हमारा बड़ा है शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य, उनका वोट हमें मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उनके साथ अगर कोई दुख दर्द है, कोई परेशानी है, तो हम आवाज़ उठा सकें। आगरा बहुत सी घटनाएं हुई, लेकिन आगरा में अभी ताज़ा एक घटना हुई है। एक बलात्कार हुआ एक महिला के साथ, कुशवाहा समाज की महिला के साथ। तो महान दल जुड़ी हुई नहीं थी, वो परिवार भाजपा से जुड़ा था। वहाँ के वर्तमान विधायक कुशवाहा उनके वो खास लोग हैं, लेकिन बलात्कार हुआ। बलात्कारी मुख्यमंत्री योगी जी की बिरादरी का है, इसलिए प्रशासन ने एफआईआर तक नहीं दर्ज कर रहा है। ये बेशर्मी। मैंने कई बार बात कर ली, डीजीपी तक बात की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो। तो ये अन्याय चलेगा? और केशव प्रसाद मौर्य कान में तेल डाल के बैठे हैं, तो कोई तो लड़ने वाला होना चाहिए। मैं लड़ रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए कुर्सी। एक बात सर, और जिस तरीके से सर आपसे बातचीत में भी मैंने देखा कि आपकी कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हमें बात कर लेते हैं संजय निषाद की, संजय निषाद तो सर मंत्री बने हुए हैं, आप क्यों नहीं सर आगे पहुंच रहे हैं? क्या मतलब देख रहे हैं सर? मंत्री, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मंत्री नहीं बनना चाहता। मंत्री का प्रोटोकॉल ऐसा नहीं किसी को पसंद ना हो, मुख्यमंत्री ना बनना चाहता हो, मैं भी बनना चाहता हूँ। लेकिन मैं इस आवाज़ के साथ बनना चाहता हूँ कि जब कम्युनिटी के साथ, जिस कम्युनिटी का वोट लेके, जिस वर्ग का वोट लेके मैं आज इतना बड़ा नेता बना हूँ, या मेरी एक आवाज़ है, उस आवाज़ को जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ उसकी परेशानी में ये आवाज़ उठा सकूँ। अगर मैं उठा ही नहीं सकता, फिर किस बात की लड़ाई? संजय निषाद जी की आपने बात की, तो संजय निषाद ने एक कार्यक्रम किया था लखनऊ में, रमाबाई अंबेडकर मैदान में। उस समय अमित शाह जी, आदरणीय अमित शाह जी आए थे। अमित शाह जी के आने के पहले हल्ला मचाएगा, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं।
क्या आरक्षण मिल गया? जबकि उनके उनके मामले में उनकी जाति को कहीं मझवार के नाम पर एससी का प्रमाण पत्र मिलता है तो निषाद के नाम पर नहीं मिलता। एक लाइन खाली लिखना, राष्ट्रपति को खाली दस्तखत कर देनी है कि नहीं मझवार और निषाद मल्लाह सब एक है, बिंद एक। लेकिन क्या आज उनका बेटा सांसद बन गया? क्या उनका खुद मंत्री बन गए? उनका बेटा दूसरा विधायक बन गया? क्या वो यह काम करा पाए? नहीं करा पाए। तो वो केवल मंत्री बनने के लिए राजनीति कर रहे हैं। मैं मंत्री बनने के लिए राजनीति नहीं करता हूँ। देखिए, अभी आपने जैसा भी कहा कि प्रोटोकॉल कौन नहीं चाहता है, महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो सबके अंदर होती हैं। तो क्या आने वाले समय में जिस तरीके से आपकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, जैसा आपने बताया भी है, अगर भारतीय जनता पार्टी से किसी तरीके का आपको ऑफर मिलता है या कुछ, तो आप जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ में? देखिए, ये अभी काल्पनिक सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं देना नहीं चाहता, लेकिन इस सवाल को मैं दूसरी तरह से बता देता हूँ। 2022 है, 2022 के चुनाव में सपा गठबंधन में था, 2022 चल रहा है। लेकिन इसके पहले मैं कांग्रेस के गठबंधन में रहा। मैं सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, चार उत्तर प्रदेश में 4 पार्टियां जो सरकार बनाती हैं। लेकिन क्या किसी सरकार ने शाक्य सैनी, कुशवाहा, मौर्य समाज को हक दिया, न्याय दिया? उनके साथ अन्याय हुआ तो क्या कोई बोला? तो जब कोई नहीं बोलता, न बसपा ने पूरा वोट लिया, 2007 तक बसपा को पूरा वोट मिलता। महानदल आने के बाद बसपा से शाक्य सैनी, कुशवाहा, मौर्य छिटका, मैंने छिटकाया उसे। और ये सही है कि मेरे हाथ में नहीं रह पाया। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे नाम के व्यक्ति को लगा के, भारतीय जनता पार्टी बहुत कलाकार पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने जब तक महानदल नहीं बना था, जब तक अपना दल नहीं बना था, जब तक डॉक्टर सोनेलाल पटेल मजबूत नहीं हुए, उन्हें कमज़ोर करने के लिए संतोष गंगवार को बड़ा मंत्री बना के पटेल वोटों में फूट डाली। उसी तरह जब महानदल मजबूत हुआ, उसके पहले कोई भी सरकार में, चाहे प्रदेश की सरकार रही हो चाहे केंद्र की सरकार रही हो, कोई भी शाक्य सैनी, कुशवाहा, मौर्य समाज जो पूरा वोट देता था भाजपा को, कोई मंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन जैसे ही मैं मजबूत हुआ, मेरे नाम व्यक्ति खोज के मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया। तो महानदल को कमज़ोर करना था, महानदल को कमज़ोर किया। इसके बावजूद आज मैं पूरी मजबूती से लड़ रहा हूँ, समाज मेरे साथ है। ये ठीक है को बहका के वोट ले लेते हैं। ये बात आपको लगता है कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो आपका ठीक तरीके से कह सकते हैं कि इस्तेमाल नहीं कर पाया? अगर सही से उन्होंने आपकी अनुभव को या राजनीति को समझा होता तो इस बार के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाते? मैंने अखिलेश यादव जी को कई बार समझाया कि शिवपाल जी से गठबंधन मत करिए। शिवपाल जी आपके चाचा जरूर हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट पे जो बंगला खाली करा लिया गया बहन जी का, इतना बढ़िया लखनऊ का सबसे बड़ा बंगला, वो कौन सा रिश्ता है जो शिवपाल जी को दे दिया गया? मुझे क्यों नहीं दिया गया? क्या सारे मंत्री जो पूर्व मंत्री हैं उनको सिक्योरिटी देती है भाजपा सरकार? मुझे तो नहीं मिली। मुझे तो बंगला नहीं मिला, छोटा भी नहीं मिला लखनऊ में। तो उन्हें क्यों मिला? कुछ तो रिश्ते होंगे, कुछ तो कमिटमेंट उन्होंने किया होगा। तो वो केवल यही कमिटमेंट है कि अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को समाप्त करेंगे शिवपाल जी। शिवपाल जी के कंधे पर बंदूक रख के अखिलेश पे चलाएगी भारतीय जनता पार्टी। प्रकाश राजभर जो हैं वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत ज़्यादा नरम दिखाई दे रहे हैं, बड़ी तारीफ़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? मैंने अखिलेश जी को दूसरा नाम बताया था ओम प्रकाश राजभर जी का, कि इनसे भी गठबंधन मत करिए। ये सब रिमोट पे चलने वाले लोग हैं, आरएसएस के रिमोट पे। तमाम नेता जो केवल इसलिए आए थे कि केशव देव मौर्य और अखिलेश जी की दोस्ती पक्की न हो, क्योंकि यादव कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी और शाक्य कुशवाहा सैनी कम्युनिटी अगर एक हुई, उत्तर प्रदेश में दूसरी कोई सरकार नहीं बनेगी। सपा महानदल का अगर गठबंधन पक्का हुआ और यादव और शाक्य दोनों ये समझ गए कि दोनों का फ़ायदा इसमें है और मुस्लिम समझ गए, तो दूसरी सरकार उत्तर प्रदेश में जल्दी देखने को न मिलते। ये भारतीय जनता, अखिलेश जी भले ना समझ पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समझा, इसलिए रिश्ता पक्का ना ओम प्रकाश राजभर जी को भेज दिया। और ओम प्रकाश राजभर, स्वामी प्रसाद मौर्य, चौधरी जयंत और ये आपके चाचा शिवपाल, इन सब लोगों ने अखिलेश जी का दिमाग खराब किया, उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस मिला। आपका कहना ये है कि ये जितनी भी आपने नाम लिए, जयंत चौधरी हों, राजभर हों, शिवपाल यादव हों, स्वामी प्रसाद मौर्य हों, ये सब भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी हैं? मैं बी पार्टी नहीं कह सकता, लेकिन उनके रिमोट पे चलने वाले लोग हैं।
बिना उनकी मर्जी के कुछ भी नहीं करते। ये सभी लोगों ने अखिलेश जी की सरकार 2022 में बनती हुई सरकार को रोकने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर। केशव देव मौर्य जी, जिस तरीके से तमाम राजनीति पार्टियों की बात हुई है, अगर हम महान दल को देखें तो आने वाले समय में क्या लखनऊ में कोई इस तरीके का कार्यक्रम आपकी तरफ से आयोजित किया जा रहा है जिससे पार्टी जो है एक तरीके से बढ़त की ओर हासिल हो सके? निकाय चुनाव भी हैं, लोकसभा चुनाव भी है। नवंबर के लास्ट और दिसंबर के शुरुआत में महान दल का एक बड़ा कार्यक्रम कार्यकर्ता सम्मेलन 2 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी मैं कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में लखनऊ आया भी हूँ कि किस तरह से कहाँ किया जाए, और एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें 4 से 5 हज़ार प्रतिनिधि महान दल के जो कार्यकर्ता हैं, को भीड़ नहीं, 4-5 हज़ार प्रतिनिधि जल्द ही लखनऊ में 2 दिवसीय सम्मेलन में यहाँ एकत्रित होंगे। और उसके बाद हमारी तैयारी है कि एक बड़ी रैली लखनऊ में जिसमें 2 से 2.5 लाख लोग, ओरिजिनल भीड़ रमाबाई अंबेडकर मैदान में इस रैली को कराने की तैयारी महान दल के कार्यकर्ताओं ने कर ली है। उसी सिलसिले में, उसी रैली की तैयारी के सिलसिले में 2 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन नवंबर दिसंबर में महान दल कराने जा रहा है। उसके बाद हम लोकसभा की तैयारी कर ही रहे हैं और हमारा मुख्य फोकस 2027 की विधानसभा है, जिसमें हम कम से कम आज हमारे कार्यकर्ताओं ने जो प्रण लिया, जिसके लिए सम्मेलन होने जा रहा है, जिसके लिए लखनऊ की रैली होने जा रही, इसका हमारी तैयारी है कि हम कम से कम अपने बलबूते पर इस बार 10 से 15 विधायक अपने बलबूते पर जीत के लाएं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केशव देव मौर्य जी। आने वाले समय में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं और उनका कहना ये है कि इस बार महान दल का प्रयास है कि 10 से 15 विधायक इनकी पार्टी में मजबूती के साथ खड़े हों, जिससे महान दल आगे आने वाले समय में अपने आप को एक बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित कर पाए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।